इतनी बड़ी प्रभावना, इतनी बड़ी प्रभावना, लोग दंग रह जाते हैं कि ये परिवर्तन 10 दिन का। अब बोलो, शिविर में तो 10 दिन सभी अच्छे धर्मात्मा रहते हैं, वहाँ तो कोई गड़बड़ कर ही नहीं पाएगा। लेकिन शिविर के बाद तुम ज्यों के त्यों नहीं बनना। मैं संस्कार देता हूँ, ज्यों के त्यों नहीं बनना। कुछ ना कुछ पूंजी तुम्हारी बनना चाहिए कि शिविर में होने के बाद हम में ये सुधार आया है। तुम्हारे घर के लोग बताते हैं, जब मुझे इतनी खुशी होती है, शिविर में मैं बहुत मेहनत करता हूँ, थक जाता हूँ, लेकिन जैसे ही तुम्हारे लोग जाते हैं, महाराज गजब, वो बच्चा मर गए कहते कहते मंदिर नहीं गया और अब प्रतिदिन अभिषेक करने लगा है। मैं समझता हूँ बस मेरे शिविर की पूंजी बन गई, पूंजी बन गई। एक महाराज मिले, उन्होंने कहा, महाराज आपके शिविर बहुत गजब का। मैंने क्या बात हो गई? बोले एक तुम्हारे शिविरार्थी था, वो आहार देने आया, तो मैंने पूछा उससे, गुटखा तो नहीं खाता? वो कुछ बोला ही नहीं। शराब तो नहीं पीता? कुछ बोला ही नहीं। रात में अभिषेक करने, रात में भोजन तो नहीं करता? कुछ बोला ही नहीं। अभिषेक करता है कि नहीं? कुछ बोला ही नहीं। तो महाराज को डाउट हुआ, बोले महाराज जी आप और कह लो जो कहना है, मैं हर बार हाँ नहीं कहूँगा, बस इतना कहता हूँ आपसे, मैं सुधा सागर महाराज का शिविरार्थी हूँ बस। अब इससे अंदाज लगा लो, जो आप कह रहे हो वो शिविर में जाने के बाद ये दुर्गुण बचता ही नहीं है। कितनी बड़ी, महाराज ने कहा, उसने कुछ नहीं कहा, बस इतना लगा लो कि मैं शिविरार्थी हूँ। और महाराज ये सब चीज़ें इतने संस्कार ढंग से त्याग करा देते हैं, बस एक शब्द के कारण से सारे त्याग उसने बता दिए। इतना गर्व, यही है महानुभाव पूंजी। तुम मंदिर जाते हो, क्या पूंजी है? क्या तुमसे कोई कहे कि तुम में ये दुर्गुण क्यों नहीं है? बोले क्या बात करते, मालूम नहीं है? मैं प्रतिदिन अभिषेक करता हूँ। क्यों तुम्हारे मन में ये कार्य करने का भाव नहीं होता? पहले तो होता था। बोले नहीं, अब आजकल मैं अभिषेक करने लगा हूँ। अभिषेक की कितनी बड़ी प्रभावना हो जाएगी। तुम तो बड़े दुर्गुण थे तुम्हारे बात। बोले नहीं, आजकल मैं महाराज जी का भक्त बन गया हूँ। अब मैंने महाराज का प्रवचन सुन लिया है, अब मेरे में ये दुर्गुण नहीं पाओगे। यही हमारे प्रवचनों की पूंजी है, यही शिविर की पूंजी है, और यही कुल और जाति की पूंजी है। तुम रात में क्यों नहीं खा रहे हो? भाई साहब आपको मालूम नहीं मैं कौन हूं? ओहो, ये मत बोलना कि नहीं खा, मेरा रात में खाने का त्याग है, ये नहीं बोलना। ये तो सब बोल देते हैं, इनसे धर्म की प्रभावना नहीं होती है। तुमने ये बोल दिया कि मैं रात्रि के भोजन का त्यागी हूँ, ये जैनी का लक्षण नहीं है। अगले भाव में तुम जैन बन पाओगे कि नहीं? नहीं कह सकते। तुम्हें इतना बोलना है, भाई साहब आपको मालूम होना चाहिए मैं जैन हूँ। कितनी बड़ी प्रभावना कर दी आपने। यदि आपने कहा कि मेरा रात्रि भोजन त्याग है, तो वो कहे अच्छा भैया, अच्छा त्याग है तो कोई बात नहीं, प्रभावित नहीं होगा। मतलब जैन होने का मतलब, बोले आपको इतना ज्ञान होना चाहिए कि मैं जैन हूँ, अर्थात रात्रि भोजन जैनी नहीं करता है। कितनी बड़ी प्रभावना। आपको कहना नहीं पड़े प्लेन में कि मुझे जैन भोजन दो, बस आईडी देख लीजिए, इस पर जैन लिखा है,
तुम्हारे जैन कहते ही तुम्हारे सामने जैन थाली आ जाए, जाओ तुमने जैन जाति की पूंजी बना ली। तुमने नहीं कहा कि हमें जैन भोजन चाहिए, तुमने ये कहा कि मैं जैन हूं। तो बेटर ने क्या समझ लिया? जैन भोजन करेगा। अपने जाति का नाम लेते ही जगत पहचान जाए। जिंदगी में एक काम जरूर करो महानुभाव, जैन जाति की पूंजी क्या है। तुम्हें कोई परिचय नहीं देना। तुम्हारी क्रिया को देख करके कोई कहे भाई साहब लगता है आप जैन हैं, बस इतना सा शब्द तुम्हें जिंदगी में करवाना। कहीं भी अपरिचित स्थान पर तुम्हें कोई ऐसी हरकत करना है जिससे लोग देखते ही कहें कि लगता है आप जैन हैं, क्योंकि ये लक्षण तो जैनियों में ही पाया जाता है। देख करके तुम कभी ट्रेन में हो, पानी पीना है, नल से पानी ले रहे हो, आप छन्ना लगा लेना। छन्ना लगाने से तुम कोई धर्मात्मा नहीं हो जाओगे, चिंता नहीं करना, इतने मात से धर्मात्मा नहीं हो जाओगे। लेकिन छन्ना लगाते ही तुम्हारा पड़ोसी ट्रेन में जो बैठा है, भाई साहब लगता है आप जैन हैं, बस जाओ महानुभाव, अगला भाव तुम्हारा जैन धर्म सुरक्षित है। तुम्हारी एक छोटी सी क्रिया ने क्या कह दिया बिना परिचय दिए जैन हो। तुमने रात्रि भोजन मना किया, नहीं कहूँगा लगता है आप जैन हो। आज दुनिया में आलू प्याज लहसुन के बिना कौन सा भोजन बनता है, और तुमने पूछ लिया इतना होटल पे क्यों भाई इसमें लहसुन तो नहीं डला, इसमें प्याज का तो नहीं डला, इतना ही पूछा और होटल वाले ने इतना ही कह दिया लगता है आप, बस हो गया मानवा। कोई महंगी पूंजी नहीं बता रहा, इतनी सस्ती पूंजी होटल वाला इतना ही कहे। दुनिया का आज तक कोई व्यक्ति नहीं पूछता है कि इसमें लहसुन का झमका तो नहीं लगा है, लगता है तुम जैन हो। जय जिनेंद्र दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।